संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। ईवीएम पर भी सवालिया निशान परोक्ष या अपरोक्ष रूप से खड़ा किया जा रहा था। वैसे में लोकतंत्र की बड़ी पंचायत लोकसभा में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को एनडीए गठबंधन के नेतृत्व में बहुमत मिला, तो देश की जनता की आकांक्षा है कि तीसरी बार जब देश के प्रधानमंत्री आप बने तो युवा किसान, इस समाज के तमाम तबके के लोगों की उम्मीद है कि उनकी जिंदगी और बेहतर दिशा में काम कर पाए। कांग्रेस ने एनडीए अलायंस को नीतीश और नायडू डिपेंडेंट अलायंस बताया है। तो हम यह जानना चाहते हैं ना, कांग्रेस पार्टी से यह जानना चाहते हैं कि नरसिम्हा राव साहब को कितने एमपी पर प्रधानमंत्री बने थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह किस पर बने थे। अरे गठबंधन इस देश की राजनीति की आवश्यकता है, क्षेत्रीय दलों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। इसलिए कांग्रेस पार्टी को भी इस बात का एहसास होना चाहिए कि इंडी गठबंधन में क्या हाल हुआ। टीएमसी चुनाव लड़ रही थी बंगाल में, आप उसको उत्तर प्रदेश में सीट दे रहे थे और बंगाल में न कांग्रेस को दिया न सीपीआई सीपीएम को दिया। इसलिए कांग्रेस को हार स्वीकार करके मानसिक तनाव में नहीं तो राजनीति का ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। ईवीएम पर भी सवालिया निशान परोक्ष या अपरोक्ष रूप से खड़ा किया जा रहा था। वैसे में लोकतंत्र की बड़ी पंचायत लोकसभा में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को एनडीए गठबंधन के नेतृत्व में बहुमत मिला, तो देश की जनता की आकांक्षा है कि तीसरी बार जब देश के प्रधानमंत्री आप बने तो युवा किसान, इस समाज के तमाम तबके के लोगों की उम्मीद है कि उनकी जिंदगी और बेहतर दिशा में काम कर पाए। कांग्रेस ने एनडीए अलायंस को नीतीश और नायडू डिपेंडेंट अलायंस बताया है। तो हम यह जानना चाहते हैं ना, कांग्रेस पार्टी से यह जानना चाहते हैं कि नरसिम्हा राव साहब को कितने एमपी पर प्रधानमंत्री बने थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह किस पर बने थे। अरे गठबंधन इस देश की राजनीति की आवश्यकता है, क्षेत्रीय दलों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। इसलिए कांग्रेस पार्टी को भी इस बात का एहसास होना चाहिए कि इंडी गठबंधन में क्या हाल हुआ। टीएमसी चुनाव लड़ रही थी बंगाल में, आप उसको उत्तर प्रदेश में सीट दे रहे थे और बंगाल में न कांग्रेस को दिया न सीपीआई सीपीएम को दिया। इसलिए कांग्रेस को हार स्वीकार करके मानसिक तनाव में नहीं तो राजनीति का ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। ईवीएम पर भी सवालिया निशान परोक्ष या अपरोक्ष रूप से खड़ा किया जा रहा था। वैसे में लोकतंत्र की बड़ी पंचायत लोकसभा में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को एनडीए गठबंधन के नेतृत्व में बहुमत मिला, तो देश की जनता की आकांक्षा है कि तीसरी बार जब देश के प्रधानमंत्री आप बने तो युवा किसान, इस समाज के तमाम तबके के लोगों की उम्मीद है कि उनकी जिंदगी और बेहतर दिशा में काम कर पाए।